नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के दो दिग्गज नेता और दो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत दोनों केवल अपने बेटे के चुनाव क्षेत्रों में सीमित होकर के रह गए। वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से कुछ न कुछ नाराजगी है, तो अशोक गहलोत की भी ऐसे ही नाराजगी देखी गई है कांग्रेस से। और अशोक गहलोत से ज्यादा टिकट वितरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ज्यादा चली है। वसुंधरा राजे सिंधिया तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से उस समय राजनीतिक कार्यक्रमों से लगभग दूरी से ही बना ली है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में नाराज इन दोनों नेता केवल अपने पुत्रों के ही क्षेत्रों में सीमित होकर के रह गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया अपने पुत्र दुष्यंत सिंह के लिए झालावाड़ में ही चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसके अलावा वो अपने गृह क्षेत्र धौलपुर करौली में भी चुनाव प्रचार करने को लेकर के नहीं जा रही है, जिससे कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। तो अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत के लिए सिरोही जलोर में ही केवल जनसभाएं कर रहे हैं। किसी समय अभी कुछ समय पहले तक ही 2023 के विधानसभा चुनाव तक में राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के भी काफी मांग थी। यदि विधानसभा चुनाव में भी इतने सक्रिय नहीं थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जबकि अशोक गहलोत पूरे राज्य में प्रचार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार की वजह से कांग्रेस ने अशोक गहलोत से किनारा किया है और सचिन पायलट की अधिक सुनी गई है टिकट वितरण में। यही कारण रहा है कि अशोक गहलोत केवल सिरोही जलोर लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर और कहीं जा ही नहीं रहे हैं। सिरोही जलोर में अपने पुत्र वैभव गहलोत के लिए चुनाव मांगने के लिए वो मुंबई भी गए, बेंगलुरु भी गए, चेन्नई भी गए, जहां सिरोही जलोर के मतदाता रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। एक बड़ा कारण और भी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के पश्चात जो भजनलाल शर्मा के जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें वसुंधरा समर्थकों को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह भी नहीं दी गई और टिकट वितरण में भी कई वसुंधरा समर्थकों को टिकट काट दिया गया है, जिनमें से प्रमुख रूप से जो हैं धौलपुर करौली के सांसद मनोज राजौरिया, जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा, श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल एवं चूरू के सांसद राहुल कसवा के टिकट काट दिए गए हैं। इन सब को वसुंधरा समर्थक माना जाता था। वसुंधरा समर्थकों को भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में जगह न मिलना, संगठन में उचित जगह न मिलना, उचित सम्मान न मिलना और फिर लोकसभा चुनाव के समय में भी वसुंधरा समर्थकों का टिकट काटे जाने से वसुंधरा नाराज दिखाई देती है और किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया का कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी तय नहीं कर पा रहा है, पार्टी भी तय नहीं कर पा रहा है। यद्यपि राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों से वसुंधरा राजे सिंधिया की डिमांड आ रही है, लेकिन न तो वसुंधरा और न ही पार्टी उनके कार्यक्रम को तय कर पा रही है। यही हाल कांग्रेस में अशोक गहलोत को लेकर के भी है। जबकि सचिन पायलट पूरे राजस्थान में घूम करके चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका बड़ा कारण भी वही विधानसभा चुनाव हार कहीं रहा है। राजस्थान में इस बीच एक प्रत्याशी हैं जोधपुर के करण सिंह, जिन्होंने जनता से अपने चुनावी वादे के दौरान चांद तक के सोने की सीढ़ी लगाने की बात कही है और जिससे उन्होंने कहा है कि भगवान भी मिल जाएंगे और अल्लाह भी मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।